हाँ, जी। सभी को प्रणाम। आज तीसरा दिन हम सब महिला दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं और सभी बहनों का स्वागत है। आइए, बहुत ही हर्ष और उल्लास लग रहा है। बहनों में भी बहुत ही खुशियां हो रही है, अपनी बात कहते हुए भी, रखते हुए भी, और हम लोगों को सुनते हुए भी। आइए, इसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से। अब जो दीदी लोग दो दिन आप कहना चाहती हैं, प्रणाम दीदी। जी। आशा दीदी अनम्यूट हैं, आप कहना चाहती हैं कुछ? उनकी आवाज नहीं आ रही है दीदी। तो हम लोग चलते हैं सीधा। रमना दीदी भी हमारे साथ हैं। कल सीमा दीदी हैं। सीमा दीदी प्रणाम। उषा रावत दीदी भी हैं, खुद से आगे आए। मेरी आवाज आ रही है? दी, हाँ दीदी, मेरा कल हो गया था। अच्छा अच्छा, आपका हो गया था, हाँ। चलिए ठीक है। तो रमना दीदी आप कुछ रमन दीदी। बोलेंगी? रमन दीदी ना। हाँ। प्रणाम सभी को। जी। प्रणाम जय दीदी। गुरुदेव। प्रणाम सभी वीडियो को। ऑन कर लीजिए। हाँ, प्रणाम प्रणाम। नहीं आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। हाँ, आ रहा आ रहा आ गया। प्रणाम सभी स्वागत है। को। जय गुरुदेव। तो मैं ऐसे तो हिमाचल की हूँ, लेकिन अभी बेंगलोर में है हम। और मेरे ससुराल में भी कोई नहीं है गायत्री परिवार का, मायके भी नहीं, मायके में भी नहीं है। हम लोग वही सर्विस में रहे, एयरफोर्स में, तो वही उधर ही सब मिले हमें। तो पहले तो हम उधमपुर में थे, तो वहां भी बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम। तो एक बार किसी के यहाँ वो जन्म दिवस संस्कार हो रहा था बच्चों का, तो हम भी गए थे। तो बेटा मेरा बहुत छोटा था, तो वही देखा वहां पे, तो बोलता था कि मम्मी हम केक नहीं काटेंगे, अभी ऐसे ही पूजा करेंगे। तो उस टाइम तो हमें इतना पता नहीं था, मतलब क्या है उधर पूजा वगैरह होता था, तो जाते थे हम। फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल बागडोगरा में आ गए। तो वहां पे हम लोग क्वार्टर नहीं मिला था, तो गुरुद्वारे में क्वार्टर थे, वहीं पे रहते थे। तो वहाँ एक भैया थे, वो सैटरडे संडे को सब जगह अखंड ज्योति बांटते थे। कर्णपाल भैया थे वो, 15 शायद जानती होगी उनको। तो वो देने लगे, तो क्वार्टर क्वार्टर मिल गया हमें, तो वही बेटे का जन्मदिन था। तो हम सोचे कि चलो पूजा कराते हैं। तो उसमें वंदना बहन मिली मेरे को। इसका बहुत छोटा सा वो बच्चा था, उसको लेके आई थी। तो करवाएंगे, हमें भी इतना पता नहीं था। पहले तो ये बोली इतना सारा प्रसाद आप किस लिए लाए। करके तो पूजा हुआ, तो बच्चों को भी अच्छा लगा, नहीं हम ऐसे करेंगे। उसके बाद वहां पे ये तो फिर बाद में पोस्टिंग साइड चले गए, तो उसके बाद में वहां पे मंदिर में 5 कुंडी यज्ञ हुआ, तो शांति कुंज से आए थे वहां पे करवाने के लिए। तो जो भैया अखंड ज्योति देते थे, वो सबको घर घर जाके बोले कि ऐसे यज्ञ हो रहा है, आप आइए। तो वहीं पे हम दीक्षा लिए फिर वहां पे। तो उसके बाद उधर बहुत बहुत लोग मिले, मतलब भाई बहन। तो मतलब कार्यक्रम होता था, हर संडे को हवन होता था, तो जाते थे हम लोग उसमें। तो उसके बाद यहाँ बेंगलोर पोस्टिंग आ गए। तो वहां पे फिर 15 बहन फिर मिली हमें। तो काफी अच्छा रहा हमारा इधर भी। काफी काम किए शुरू में, सब साथ में जाते थे, करते थे। फिर अभी मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो दोनों बेटी का शादी हो गया। तो मतलब छोटी बेटी का शादी हुआ, तो मेरे को लगता था कि मैं क्या करूं अभी। मतलब बुक तो था सब घर में, लेकिन वो ही थोड़ा सा पड़ा रख दिए। तो एक दिन वंदना बहन बोली कि ऐसे ऐसे किरण दीदी का क्लास आता है 4 से 5 बजे तक, और अमन भैया का। तो बोली कि जोड़ दूं दीदी आपको। मैंने कहा हाँ जोड़ दीजिए, देखती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद किरण दीदी का। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अमन भैया का, और बहुत बहुत धन्यवाद वंदना बहन का। ओए। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर।
गुरु प्रणाम जी दीदी, का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत गुरु बहुत जी का बहुत कुछ धन्यवाद। सीख रहे हैं हम आपसे, हम तो कुछ करते नहीं थे, क्या है क्या नहीं। वही वंदना तो बहुत ये करती रहती है। बहुत बड़ी बात है जी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। सुंदर दीदी। सब गुरुदेव का आशीर्वाद, और गुरुदेव करवाने वाले और वही हाँ करने वाले, हम लोग कोई कुछ नहीं हाँ। है। बस। नहीं, फिर भी बहुत कोई ना सुंदर। कोई तो मिलता है तभी आगे बढ़ते हैं। ऐसे अकेले घर में बैठे रहेंगे तब नहीं होता है ना ऐसे। हाँ, आशा बहुत दीदी बहुत का धन्यवाद नेटवर्क सबका। का प्रॉब्लम है। आशा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपनी बात रखी। आशा दीदी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो वन प्लस के आईडी से जो दीदी हैं कुछ कहना चाहती हैं। ये तो सीमा दीदी हैं हमारे साथ। जिन्होंने नहीं कहा है 2-3 दिनों में, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सभी को प्रणाम। सभी बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपना परिचय जरूर दें, हमारे साथ में रहें, आगे बढ़ें, अपने बारे में बताएं। बहुत अच्छा लगेगा सबको। जी चलिए, एक बात तो बोले कि जब तक देखो, एक बार मीराबाई गई थी किसी संत से मिलने। तो संत से मिलने गई तो संत बोले कि मैं तो वही स्त्रियों को तो मैं देखता भी नहीं हूँ, मेरे दरबार में जो है मेरे मंदिर में स्त्रियां नहीं आ सकती। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, यह पुरुष है कौन? हम सब स्त्रियां हैं, हम सब नारियां हैं, पुरुष तो एक है, वो परमात्मा। हम शरीर से स्त्री हैं या शरीर से पुरुष हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा हृदय नारी है तो हम नारी हैं। तो जो भी भाई हमारे साथ हैं, जरूरी नहीं महिला दिवस का मतलब हमारे अंदर की करुणा जागृत हो, ये अर्थ है महिला दिवस मनाने का। हमारी ममता जागृत हो, हमारा स्नेह, हमारा आत्मीयता, ये सब जो है ये बढ़ने के लिए हमें, हम नारी हैं। शशि गुप्ता दीदी हैं, जो दीदी कह रही थी, मैंने बोला था कल बात करी थी परसों, तो दीदी कहने लगी मुझे बोलना नहीं आता। तो दीदी आप अपने आप को कैमरे पे ले आइए, अभी वो मैं अनम्यूट है। आपके लिए मैं एक खोल दीदी दूंगी। अनम्यूट है। कौन अनम्यूट है? एक दीदी, जी हाँ, वो बोलिए। शकुंतला दीदी है, वन प्लस के आईडी से जी। जी दीदी बोलिए, आइए। प्रणाम दीदी। हाँ। सभी दीदी को प्रणाम दीदी। हम आजमगढ़ से, हमारा नाम शकुंतला गुप्ता, आजमगढ़ से। आजमगढ़ में हमारा एल्बल मोहल्ले में जन्म हुआ है। और हम रानी की सराय, आजमगढ़ से 12 किलोमीटर हमारी शादी हुई है 1990 में। तो हमारे बचपन से जो है भगवान की भक्ति थी बचपन से ही। यहाँ तक कि मेरी भक्ति ये थी कि अगर टीचर आ जाते थे तो उनको बड़ा गुस्सा आता था कि इस समय क्यों आ गए, मुझे पूजा करने में लेट हो रहा है। तो एक बार हमारे टीचर ने पहले शाम को पढ़ाते थे, फिर सुबह में आए पढ़ाए, तो उस समय हम पूजा करने जा रहे थे शिव भगवान शिव जी का मंदिर धोने के लिए। और अगर मेरे भाई ने पकड़ के बोला कि चलो पहले पढ़ाई करो, पूजा नहीं करना है। तो मुझे बड़ा वो हुआ। तो फिर बाद में मैं टीचर से बोला कि आप पूजा के समय नहीं आइए, आप शाम को आइए, मुझे मंदिर होना था, पूजा करना। तो उन्होंने हंस दिए, कहा, ठीक है मैं 5 बजे आता। तो दीदी मेरी शादी हुई है 1990 में। 1 फरवरी 1990 में मेरी रानी की सराय में, कम उम्र में मेरी शादी हुई। मेरा बीए चल रहा था, बीए का चल रहा था क्लास। तो मेरी माता जी को किडनी खराब हो गई, तो उन्होंने, क्योंकि हम 4 भाइयों में सबसे लाडली बेटी, बहुत मन्नत के बाद पैदा हो गए थे। क्योंकि जब मेरा भाई पैदा हुआ तो मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर दिया था। तो उन्होंने बचा, बाद बाद में 5 साल के बाद हुई, तो बहुत मन्नत से। तो दीदी बचपन से पिता ने हमारे गर्भ में हम जेठ हुए तभी उन्होंने पूजा पाठ करना, गंगा जी नहाना, रामायण गीता पढ़ना। तो शायद उसका भी कुछ अंश मेरे अंदर आया। तो दीदी ससुराल में मुझे पूजा करने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हम करते थे, मेरा विरोध होता था बहुत। यहाँ तक कि हम जल चढ़ाने जाते थे भगवान को तो लातों से मार दिया जाता था। फिर भी हम माँ दुर्गा का पूजा करते थे, तो माँ से यही मानते थे, हे माँ इनको बुद्धि दीजिए, ताकि फिर बाद में ऐसा ऐसा हो गया दीदी कि मेरे घर में लहसुन प्याज सब छूट गया, सब कुछ होने लगा। तो दीदी मेरी उपासना जो है, हम 2006 से, मेरे बचपन से दीदी मेरा ये था कि मुझे कोई गुरु मिले, मेरा मार्गदर्शन करने वाला मिले। तो दीदी हम खोजते खोजते कोई नहीं मिला दीदी। तो हमारी सासू माँ ने कहा मेरे गुरु से दीक्षा ले लो। तो हमको जमा नहीं दीदी। एक लोगों ने बोला आसाराम बापू से आप दीक्षा ले लीजिए। हम उनसे उनसे लेने के लिए भी तैयार हुए, लेकिन जैसे ही बस में बैठे तो पता चला कि बापू जी नहीं आ रहा है। फिर बाद में फिर हम हट गए।
फिर बाद में दीदी 2006 में जो है हमारे यहाँ रानी की सराय में 2.5 दिवसीय कार्यक्रम था गायत्री परिवार का। दीदी गायत्री परिवार के बारे में हम बिल्कुल नील थे, हमको कुछ भी नहीं पता था। तो एक महिला मेरे यहाँ आती थी, हम उसको पेंटिंग सिखाते थे, तो बोली कि यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, आप आएंगी? तो उनको भी नहीं पता था। तो मेरे यहाँ तो कल पाठ बैठने वाला है, नवरात्रि साधना चलेगी, तो मैं 9 दिन का व्रत रहूंगी, माता जी का पाठ चलेगा 9 दिन, तो फिर मैं कहाँ इसमें जा पाऊंगी। तो वो कहीं ठीक है। तो दीदी जिस दिन पितृ विसर्जन था, उस दिन जब कलश यात्रा निकली, तो जो गायत्री मंत्र बज रहा था, उसको सुनने के बाद दीदी मैं तो एकदम पागल हो गई। जैसे लगा कुछ सुना हुआ चीज है, एकदम बेचैन हो गए एकदम। तो दीदी थोड़ा मैं हमको पर्दे में रखा जाता था, और मैं दुल्हन बन करके रोड पर निकल के मैं ढूंढते ढूंढते खोजने लगी, कहाँ बज रहा है, कहाँ बज रहा है। उस समय मेरी सासू माँ नहीं थी, गया जी गई थी, इसलिए वो थोड़ा बाहर निकल गए। पता करते करते अपने घर के पीछे का सरस्वती स्कूल मंदिर था, शायद वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। एक महिला मिली, बोली कि कलश यात्रा है। तो हम दीदी ढूंढते ढूंढते मंदिर पे गए, तो देखिए वहां पर चल रहा था। फिर उसके बाद घर पे आए दीदी, तो मुझे जैसे लगा कि कुछ मुझे मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है। मतलब जैसे एक अजब अजीब तरह की बेचैनी थी। तो फिर दूसरे दिन नवरात्रि हुई, तो हमारे यहाँ पंडित जी आए, तो बोले कि पाठ करना है, तो पाठ हमने रखवा लिया दीदी। शनिवार का दिन था, रविवार 22 सितंबर, 22 सितंबर 2006 में। तो हम कहे कि देखिए आप आइएगा, सुबह में थोड़ा लेट आइएगा, हम दीक्षा लेंगे। और दीदी दीक्षा के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था, पता नहीं कैसे मेरे जबान से निकला हमको दीक्षा लेना। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं भोर में आऊंगा, आपका पाठ कर दूंगा, आप जाकर के फिर दीक्षा ले लीजिएगा। दीदी तो हम 2 बजे रात को उठ गए और सब तैयारी करने लगे। और कहाँ दुर्गा माता, कहाँ पाठ, कहाँ क्या, घड़ी देखते रहे, नहीं आए दीदी। हम 5 बजे वहां से निकल कर पीछे चले गए, और हमें कुछ भी नहीं पता चला। फिर वहां गए तो सबसे पूछे, तो दीक्षा का सेट लिए। मेरी दोनों बेटियां भी ली, दोनों हम माँ बेटी दोनों हम लोग जाकर के दीक्षा लिए दीदी। और दीक्षा देने के बाद दीदी पता नहीं क्यों एक जैसे एक बेटी विदा होकर कहीं जाती है अपने पिता के यहाँ से, जैसे दीदी वैसी फीलिंग हो रही थी, कोई मिला मुझे, और हमने खूब रोया उस दिन दीदी, खूब रोए। और आकर के दीदी हम अपना काम करना करें, तो वहां पर उन्होंने बताया 3 माला का जप करना है, ये करना है, वो करना है। तो दीदी हमको जैसे जैसे रात को हम 2 बार 3 बार उठ जाते थे कि सुबह तो हो गया, सुबह तो हो गया, 4 बजा। तो दीदी हम 4 बजे उठ करके 3 माला कर लेते थे। फिर हम क्या करें, तो फिर दीदी धीरे धीरे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था हमारा। तो बाद में एक लोग बताया कि कार्यक्रम यहाँ गायत्री परिवार का होता है संडे को। तो दीदी हम खोजते खोजते वहां पर गए, तो एक लोगों के घर में होता था। तो पहले दिन हम गए दीदी, हमको मुख्य यजमान बनाया गया। तो उन्होंने लोगों ने बाद में जब कार्यक्रम खत्म हुआ, तो कहे दीदी सब लोग अपना दीदी अपना एक अनुभव आराम बताए। से दीदी। दीदी हाँ अभी आपकी साधना कैसी चल रही है? अभी आप संतुष्ट हो अपने जीवन से? साधना, उपासना, आराधना कैसी चल रही है हाँ अभी? हाँ दीदी, आप तो हम बहुत संतुष्ट है। हम दीदी 3 बजे सुबह उठ जाते हैं, और मेरा घर बहुत लंबा है, 1 घंटा लगता है झाड़ू में। 4 बजे हम नहा लेते, 4:30 बजे तक हम साधना पे बैठ जाते हैं दीदी। 1 घंटे का साधना में हमारा क्या जब कर चलता रही है। है? साधना में क्या दीदी कर रही है? दीदी 11 माला का जाप चलता है। और वो तो ये आधे उपासना घंटे। हुई। हाँ उपासना। तो साधना में दीदी हम जैसे ये आत्मबोध की साधना, तत्वबोध की साधना, इसको करते हैं दीदी। हाँ। और जो है हम अपने को इंद्रियों जैसे और साधने का भोजन पर। प्रयास। भोजन हाँ, तो दीदी इंद्रियों लहसुन और। प्याज दबा नहीं है। सात्विक में दीदी गुरुदेव का हमारा जो पहला वो है कि अर्थ संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम, इस पर दीदी मेरा ज्यादा फोकस रहता है उस पर। बहुत क्योंकि जब सुंदर। तक अब हम आराधना साधने को कैसी चल अपने रही को है दीदी की? और आराधना दीदी आराधना। हमारा ये आराधना में दीदी हमारा अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी का है। तो हम उसी को लेकर चल रहे हैं दीदी। क्योंकि बीज को तो हम बना सकते, पेड़ को वृक्ष को तो नहीं सुधार सकते, पर बीज को हम सुधार सकते हैं दीदी। तो वही लेके चल रहे हैं बिल्कुल। दीदी, युग निर्माण की धुरी वही है दीदी। बिल्कुल, अब आप उपासना की भी क्लास में, ये इसमें भी जुड़ गई हैं, उपनिषद में भी। और आप हम हाँ सबके दीदी। साथ रहेंगी। और हाँ ऐसे दीदी, ही हम तो आगे। जब से स्वाध्याय से जुड़े दीदी, तब से तो हमको लगता है कि हमको गुरुदेव बहुत अच्छे जगहों पर ला करके खड़ा कर दिए एकदम। जैसे एक मुलाकात, एक भेंट अपनों से जो होता है, अपनों के बीच में लाके खड़ा कर दिए। ऐसे लगता है कि अभी बहुत तो हम सुंदर। लगता है अब अपनों के बीच में है दीदी। जी दीदी। बिल्कुल, गुरुदेव ने यही तो कहा, सबके अंदर वही है और वही आत्मा है ना। और सब, हम सब एक ही है। नीमा सिंह दीदी हमारे साथ हैं। ये शशि दीदी को आशा ले, दीदी, आप शशि एक दीदी बार वेट कर रही निकल के। हैं। हाँ किशोरी दीदी, शशि दीदी को ले ले पहले। अच्छा, हाँ, शशि दीदी आइए।
शशि दीदी स्वागत है। आपका म्यूट है क्या शशि दीदी? और आशा दीदी आप एक बार निकल के फिर से रिज्वाइन करें। आपका अनम्यूट हो लेकिन आपकी आवाज नहीं शशि आ रही दीदी है। आपका अनम्यूट है, अनम्यूट करिए अपने आप को। स्पीकर वाले बटन को, हाँ हो गया। हाँ जी हाँ, प्रणाम सबको मेरा, सब दीदियों को प्रणाम। अब है ना, गुरुदेव से तो हम बहुत बचपन से तो नहीं जुड़े, पर शादी बात जुड़ी, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे तब। तो क्या जुड़े होंगे हम, है ना। 1990 में तो गुरुदेव गए हैं, हम तो उससे पहले के 1985 के जुड़े हुए हैं। पर ना के बराबर थे, हम कुछ भी काम नहीं करते थे पहले, बस दीक्षा ले ली थी गुरुदेव की। और गुरुदेव की किताबें जरूर पढ़ते, अच्छा भी बहुत लगता था, पर करते कुछ नहीं थे, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे थे, बच्चों की जिम्मेदारी करनी थी पहले पूरी। अश्वमेध यज्ञ हुआ जयपुर में, वहां गए, तो वहां हमारे बच्चे तो बहुत छोटे थे, उसने दीक्षा ली थी माता जी के हाथों से, बेटे ने माता जी के हाथों से दीक्षा ली थी। और बेटी ने, यही पूरा परिवार जुड़ा हुआ है हमारा, तो ये सोच लो आप। हम नहीं, मेरे देवर दोरानी पियर का पूरा पक्ष सब गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। तो बच्चे, अपना बच्चा भी इतना करता था, पहले हर संडे को गायत्री मंदिर, हर संडे को गायत्री मंदिर। पर अब अमेरिका पहुंच गया तो उसका तो अब छूट गया, इतना नहीं करता, बहुत कम करता है मतलब। पर हाँ, कहीं गुरुदेव के बारे में सुन लेता है ना, वही भगता जरूर है। यहाँ गुरुदेव का कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो भगेगा जरूर, इतना है। और हम लोग तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पुनः संस्कार चल रहा है हमारा, और ये क्या ये संस्कार बच्चों की ये चल रही है। और हम हवन भी मंदिरों में ना, मंदिर में किरण दीदी और हम दोनों मिलकर के पहले हवन भी खूब कराते थे। एक मोहनलाल जी आए थे, किरण दीदी बताती है उनके बारे में, उन्होंने भी हमको बहुत सुधारा था। उन्होंने दीदी को जोड़ा है, किरण दीदी को उन्होंने जोड़ा है। तो ऐसे करके मतलब है ना, पर अच्छा चल रहा है मतलब यहाँ कार्य। आज भी हमारे अस्पताल में जाकर के, दीदी आप कहाँ से हो दीदी? अलवर से हैं। अच्छा, आज भी हमारे सिटी राजस्थान। हॉस्पिटल, अलवर का मानव हॉस्पिटल है, वहां जाकर के हमारे पुनः संस्कार करवा के आए हैं। तो डॉक्टर सरोज है, मतलब वो है ना मेन ट्रस्टी है हमारे मंदिर की, तो वो जुड़ी हुई है, तो वो बुला के लेके जाती है जहाँ भी हम चले जाते हैं। हमारा ग्रुप है ना, जहाँ भी जाना होता है हम जाते हैं। काम तो हमारे यहाँ बहुत हो रहा है, अब बहुत काम हो रहा है। बस बोलना इतना ही आता है, ज्यादा बस याद नहीं है। करा तो कितना काम है गुरुदेव के, पर एक एक चीज का वर्णन याद नहीं है हमें तो। दीदी ने बहुत काम किए है, शशि दीदी ने। और नहीं कल कहने लगी मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या काम किया है, इतना काम किया नहीं, है। और बस सबसे बड़ा काम पता क्या किया है? मुझे घर से न घर की सीढ़ी भी नहीं उतरती थी, मुझे घर की सीढ़ी उतार के मंदिर में पहुंचाया है, मुझे लेके गई है मोहनलाल जी से मिलवाने। मैंने इनके घर गई थी एक बार, इनके घर की किताब पढ़ रही थी, किताब में दादा गुरु को देखा था, अपने दादा गुरु को देखा, मैंने कहा यही तो हमारे दादा गुरु हैं। मैंने कहा जो आप किताब पढ़ रही हो यही तो हमारे दादा गुरु है। तो दीदी तब लेके इनको मेरे को जब से इनको मैंने खींचा, मैंने कहा आप आओ हमारी साइड अब। इन्होंने कहा मैं तो एक कदम भी नहीं चल सकती, आप मुझे वहां कैसे लेके जा रही हो मंदिर में। अरे मैंने कहा चल के तो देखो एक बार। फिर ये क्या चलिए, तो हमको छोड़ दिया और तो पीछे। ये तो इतनी आगे पहुंच गई है, नहीं नहीं दीदी। बहुत आगे आप पहुंच सब गई है। साथ और हैं। इतनी खुशी होती है मैं इनको देखती हूँ तब। चलो इन्हें गुरुदेव कैसे हीरे छाटते हैं, हीरे छाटते हैं, अंदर से निकाल निकाल के हीरो को छाट के लाते हैं। जी दीदी आप ले गई खींच के, नहीं तो मैं तो घर से नहीं जाती थी बाहर। मोहनलाल जी से इन्होंने मिलवाया था। फिर मोहनलाल जी हम लोग जब देखा, हमने उनको मंदिर में नहीं रुकने देती थी, मैं अपने घर में रखती थी। चलिए दीदी बहुत बहुत तो ये धन्यवाद है। दीदी आपका। भाई ऐसे नेक काम एक को भी आज जोड़ ना दे। शायद आज डॉक्टर सूरज भी जुड़ेंगे आपसे, कह रहे, मैंने बताया था उनको आपके बारे में। अच्छा। मैंने कहा उनका ग्रुप इतना बढ़िया है, मैंने कहा जिस दिन से महिला दिवस है उस दिन से सबसे परिचय लेनी है भाई, कि कैसी साधना चल रही है आप लोगों के, क्या हो रहा है। तो कह रही थी मैं भी जुड़ूंगी, मेरे को लिंक भेजो, तो मैंने अभी लिंक तो भेजती भेजा है उनको। हूँ। अभी फोन करके बताया भी है, पर अब उनको टाइम मिलेगा, जैसे ही उनके पास तो पेशेंट आ जाते हैं वो चेक कर रही है। हाँ वो डॉक्टर्स रोज उन्होंने सभी डॉक्टर्स को जोड़ दिया। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। सभी डॉक्टर्स को जोड़ दिया। और मैं लास्ट टाइम 2 साल पहले गई थी, महिला दिवस पर ही गई थी। और उन्होंने बहुत मान सम्मान और बहुत प्रेम दिया उन था। इतना काम करती हैं डॉक्टर साहब, उनको चैन नहीं है बिल्कुल भी। उनका तो बस सुबह उठती है दिमाग में ही लगा रहता है आज क्या करना है गुरुदेव काम। इतना काम। हॉस्पिटल संभालना अपना, मंदिर के ट्रस्टी है, मंदिर के भी सब लोगों की सुनना, वहां भी सारे जवाब देना, सारे काम आगे आगे करती हैं। ये है। गुरुदेव सब के अंदर बैठे हैं और
देख रहे हैं कि किसमें क्या क्षमता है और किसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। और बस आप हमें उनकी हिस्ट्री अगर सुनो ना, वो इतनी बीमार, उनके संग तो बस तब भी इतनी मस्त रहती है, अगर उनको देखो तो बहुत मस्त रहती है। और बहुत तबीयत खराब उनकी, ये सोच लो, पर उनको लगता ही नहीं देख के उनकी तबीयत खराब है। उन पता नहीं है तो नहीं, कैंसर उनके देखो, दो कैंसर हो चुके। कहती है गुरुदेव से, मैं कहती हूँ मेरे से लड़ो, कितना लड़ना है मुझे। और इतनी मस्त रहती है, बस पूछो मत। वो उनको बिल्कुल देखते ठीक तो हो हमको जाएंगे। लगता है कि हमें और तो वो अपनी तो बीमारी कभी किसी को फील ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उनके तो बिल्कुल इतनी बीमारी है, वो तो बिल्कुल मस्त रहती है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल वो राजस्थान ठीक नारी हो। संगठन, हमारे राजस्थान नारी संगठन जुड़ा हुआ है, बना हुआ है राजस्थान नारी संगठन, वहां से भी वो बहुत जुड़ी हुई है। जी, ठीक, बहुत मिलेंगे, मैं बहुत बुलाती हूँ, इनवाइट करती हूँ। और भी दीदी लोग को, हाँ और भी दीदी लोग को ले लेते हैं। धन्यवाद दीदी, हाँ बहुत ठीक है, हाँ सुंदर। ठीक, ठीक। धन्यवाद दीदी। नीमा सिंह दीदी हैं हमारे साथ। प्रणाम दीदी। दीदी, जल्दी प्रणाम से प्रणाम अनम्यूट सभी, करिए। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। और आज परिचय चल रहा है क्या? जी, स्वागत है। नहीं, ये उपनिषद की कक्षा में हम सभी हम्म, अपने बारे में बताएंगे कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। उससे सभी हम लोग अवगत होंगे। अपनी साधना कैसी चल रही है, उपासना और आराधना कैसी चल हम्म। रही है, उसमें कहाँ कहीं कोई दिक्कत है या क्या आप कर पा रहे हैं, गुरुदेव आपसे क्या करवा पा रहे हैं। जी दीदी। इस समय तो बहुत सुंदर, अपनी उपासना तो बड़ा सुंदर चल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह बाबूजी इधर अमन भैया का 4:55 से अमन भैया में, उसके 7:30 बजे उधर टाइम मिलता है, अमन भैया के क्लास से छुट्टी मिलती है। उधर फिर 9 बजे रूपा दीदी लोगों का एक बहुत अच्छा है, नितिन भैया का, उसमें काम करते हुए भी जो सुन पाते हैं हम सब, वो सुन लेते हैं। किसी किसी दिन तो बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है, किसी किसी दिन बिल्कुल नहीं मिलता। फिर इधर किरण दीदी का किरण दीदी इधर होली पे थोड़े बिजी हो गए हम सब, तो किरण दीदी का क्लास बहुत छूट गया। आज शाम को फिर वही अमन भैया वाला 6:45 से शुरू। ये सब चल रहा है। कल होली मिलन समारोह था, जो आप लोगों से मिलता है उधर ट्रांसफर होता है, जितना समझ में आता है, और जो कुछ आप लोगों से ग्रहण कर पाते हैं हम सब, जब अपनी बहनों के पास इधर बैठते तो उधर ट्रांसफर आप करते हैं कहाँ हम से लोग। हो, पहले ये बताओ आप कहाँ से हो। दीदी ये लखनऊ, लखनऊ और हरदोई के बीच में एक संडीला नाम का क्षेत्र है, और तहसील स्तर का है, ये तहसील है, वहीं पे निवास है हमारा मेन अस्थाई। लखनऊ से 50 किलोमीटर पे है। आप यहीं में पे बारह कविता का टैलेंट बारह है वो भी किलोमीटर पे हम बताइए। लोगों का घर भी है। आप अपनी कविता के बारे में भी बताएं कि आप कविता भी कर लेती हैं। अपने टैलेंट के बारे में बताएं। अपनी टैलेंट थोड़ा सा, गुरुदेव से बचपन से जुड़े हुए सब लोग हैं। पुस्तक मेला वगैरह भी कई बार लग चुका है दीदी। और यहाँ से जोन उप जोन भाई साहब लोग जो काम बताते हैं, संस्कृति ज्ञान परीक्षा भी कराया जाता है। ये सब में पुंसवन संस्कार, ये सब जो छोटे छोटे कार्यक्रम है हम बहनें मिलके करते हैं। हर साल एक यज्ञ हो जाता है शांति कुंज द्वारा। जब से बाबूजी मिले तब से बहुत कुछ मिला। जब से पंचकोश से जुड़े इधर किरण दीदी, कभी पता ही नहीं था कि हम सब लोग उपनिषद भी पढ़ेंगे। जी, उपनिषद तो लगता था वेद और उपनिषद तो हम लोगों के लिए है ही नहीं। लेकिन अब तो किरण दीदी की उपनिषद पढ़ते पढ़ते समझ में भी आने लगा है, और बहुत अच्छा लगता है। शुद्ध तत्व बोध हो जाता है बिल्कुल, किसी के भी बारे में। जो बहुत सारा भ्रम था वो सब धीरे धीरे दूर हो रहा है। यही सब है दीदी। और जी, यही थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं हम लोग। बहुत कुछ अभी आराधना में नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। ये अंदर रहता है एक कसक की कुछ गुरुदेव जितना दिए उनका कर्ज अभी उतार नहीं पा रहे हम सब, जितना करना चाहिए। उसमें तो जन्म 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 लग जाएंगे दीदी। कर्ज एक जन्म में कहाँ उतरेगा, है ना। वो तो थोड़ा जन्म जन्म खोजी लग जाएंगे। स्वभाव था दीदी, थोड़ा सा स्वभाव में था कि ये क्यों,
ये क्यों? हम्म, तो उस पे बिल्कुल जो कुछ भी मिलता है उसको नोट किया जाता है और कोशिश पूरी रहती है कि उसके तह तक जाया जाए। बिल्कुल। अर्जुन ने प्रश्न किया तभी तो भगवत गीता हम सबको मिली। जी तो जी। प्रश्न जब आएंगे तभी तो उपनिषद में भी सभी जगह प्रश्न है और उसके उत्तर ऋषियों ने दिए हैं। है ना? बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दीदी म्यूट कर लें थोड़ा, शकुंतला दीदी आप म्यूट कर लें, आपका हो गया है ना, आप म्यूट कर लें। जी जी, धन्यवाद दीदी। किरण गुप्ता दीदी हैं। हाँ, उनका नहीं हुआ है उस दिन, किरण फर्स्ट गुप्ता दिन दीदी। शायद, देख लीजिए। जी हाँ दीदी, सभी को प्रणाम। किरण दीदी प्रणाम, सबको हाँ प्रणाम। जी, कहाँ है आपका वीडियो? प्रणाम दीदी, प्रणाम। स्वागत है। मेरा नेटवर्क गया या उनका गया? किरण गुप्ता दीदी दिख नहीं रही, उन्हीं का गया। दीदी प्रणाम। ये दीदी मेरा हो गया है वैसे, लेकिन अच्छा है इनका। वाकई सही हाँ गुरुदेव ने जो चुना है ना, यहाँ एक से एक अद्वितीय आत्माएं कह ले, उनको मतलब साधिका कह ले, सुन के तो लग रहा है कि बाप रे, इतना सब कुछ है, हीरे मोती चुने हैं गुरुदेव ने। उसमें हम तो बिल्कुल अपने आप को एकदम जमीन में अभी पा रहे हैं दीदी हम। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी कभार करना चाहिए ऐसा कार्यक्रम। बहुत सुंदर है, चंद्रकला बहुत दीदी है, बहुत। हम लोग के जी साथ चंद्रकला दीदी हैं। बहुत बहुत उसका ही धन्यवाद लगा। दीदी। ये आवाज तो सुनने को मिलती थी मोबाइल पर चेहरे देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जी दीदी जी। चंद्रकला दीदी प्रणाम। आए, सामने आए, जल्दी से अनम्यूट करें अपने आप को। चंद्रवती शर्मा है। अच्छा, चंद्रवती शर्मा दीदी हैं। जो भी दीदी रह गई जल्दी से आ जाएं, अनम्यूट करें अपने आप को। ये आकाश यादव के नाम से हैं, खोलिए। वो दीदी का हो गया, अर्चना है, वो अर्चना दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, अर्चना दीदी हैं, वो हाँ। अर्चना। हाँ, संध्या सोलंकी दीदी का नहीं हुआ है। सीमा दीदी का भी नहीं हुआ है। अरे दीदी, स्पेशल प्रोग्राम रखा है आपके शशिकला, लिए अभी। आज का शशिकला, दिन ही हाँ लगाइए, कल से शशिकला पढ़े दीदी, वापस भाई। शशिकला दीदी। हाँ, आइए जल्दी से आगे। शशिकला दीदी। जी दीदी हाँ, प्रणाम, सब प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। वीडियो ऑन कर ले। जी दीदी प्रणाम हाँ, सभी। प्रणाम हम प्रणाम सब। बहुत दिनों के बाद जुड़ पा रहे हैं। आज 8-10 दिन से जुड़े हैं, शादी से रिश्तेदार थे। कम से कम 20-25 दिन हो गए शादी से जुड़े, अब तो जुड़े। जब से जुड़े तब से बहुत कुछ मिला। आप सबसे के प्रणाम साथ। आपको, बहुत बहुत प्रणाम सभी बहनों को। बहुत खुशी हो रही है सबको देख के, सबसे मिलके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये तो सही है कि हम लोग तो वेद उपनिषद जानते ही नहीं थे कि वेद उपनिषद है क्या। लेकिन जब से जैसे पढ़ने लगे, देखने लगे, तब से बहुत कुछ समझ में आ गया कि हाँ, जीवन में क्या है। पहले से आप बहुत। कहाँ से हैं, पहले ये बताएं अपने बारे में। आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से कब से जुड़ी, और उपासना साधना आराधना कैसी चल रही है आपकी? हम आजमगढ़ से हैं दीदी। आजमगढ़ एक क्षेत्र है, आजमगढ़ अतरौलिया, सुदामा नगर के पास। यूपी, हम्म। उत्तर प्रदेश ना? जी उत्तर प्रदेश ना? जी जी दीदी आप, जी दीदी प्रणाम। शशिकला दीदी, आप सुभाष भैया के यहाँ से हैं? जी हाँ सुदामा नगर वहां से हैं, सुभाष भैया के यहाँ से हैं आप? जी जी जी, पास ही में है। प्रणाम प्रणाम दी, बहुत सुंदर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। जी चलिए, और कोई अब। हाँ दीदी, अब तो कुछ तो सब कुछ चल ही रहा है। जब से किरण दीदी से आगे बहुत कुछ मतलब मिलता है कि हाँ, जब कोई चीज पूछना होता है तो हमेशा फोन लगा के पूछते रहते हैं कि मतलब कैसे क्या सब करें। बहुत समझ में आए। पहले तो बहुत झल्ला जाते थे, क्रोध हो जाते, लेकिन अब एकदम एकदम शालीनता, एकदम सहजता से सब काम कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है। जी दीदी, बहुत अच्छा है। बहुत दीदी बहुत कुछ। आराधना कैसी चल रही है?
आराधना कैसी चल रही है? आराधना में क्या क्या कर रहे हैं? गुरु का कार्य क्या क्या हो रहा है? अभी तो दीदी यही मंदिर तक बस होता है, मंदिर तक जितना हो जाता है उतना तक होता है। ज्यादा तो अभी आराधना में नहीं कर पाते हैं। अभी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और आराधना मंदिर की में काम है, हाँ। मंदिर में वही ऑफलाइन सब कुछ चलता है, इसीलिए सुबह में कम देख पाते हैं। इस समय अनुष्ठान चल रहा है वहाँ का ना, जन्म शताब्दी का, हम्म। माता जी का शताब्दी का अनुष्ठान चल रहा है, वही सब अभी हो रहा है। गुड गुड, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। सीमा दीदी, सीमा दीदी से निवेदन है, सीमा दीदी अपने आप को अनम्यूट करें जल्दी से। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। वीडियो वीडियो। हाँ, हाँ प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। प्रणाम। दीदी, पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक बार बोली भी थी कि उपनिषद और सब किताब है मेरे पास, लेकिन कि मैं दिया बत्ती करती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता था। एक बार पढ़ने की भी कोशिश की तो कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मैं पृथ्वी ही जल है तो मैंने ब्रह्म है तो अग्नि ब्रह्म है, क्या ब्रह्म है, कुछ समझ में ही नहीं आता था। फिर मैं उसको बंद करके लाल कपड़ा में लपेट कर रख दी। आपके थ्रू हमको किरण दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मतलब जान के कि बहुत गूढ़ है, गूढ़ है, और बहुत मतलब बहुत सारी मतलब उसमें हमको जानकारी ये मिली कि हर हर चीज, जैसे रामचरितमानस हुआ, बहुत चीज मैं पढ़ी क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे मतलब पेरेंट्स लोग बहुत अध्यात्म से शुरू से जुड़े रहे हैं, तो मेरे घर में ये सब चीज रहता था। तो सब लगता कि सब मिला करके लगता है एक ही। जब तक हम एक चीज को पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे। गीता भी अभी दीदी के कारण, किशोरी दीदी के कारण, गीता है तो योग है तो उपनिषद है, रामचरितमानस, महाभारत, कुछ भी देख रही हूँ तो सबका लगता है कि एक ही रास्ता है, एक ही निच मतलब है। मतलब अगर पहले लगता था कि रामचरितमानस का अलग रास्ता है, गीता महाभारत का अलग है, ये वेद का अलग है, लेकिन सब कुछ बहुत। इसलिए दीदी, आपका किरण दीदी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, जोड़ने के लिए किशोरी दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी, सभी को आप प्रणाम। कहाँ से हो? पहले अपना परिचय दें और आपकी साधना, आराधना, उपासना कैसी चल रही है? दीदी, आप तो मेरा अभी जान रही हैं, तो आराधना तो अभी रुका है, लेकिन मैं गुरुदेव को छोड़ी नहीं हूँ। साधना उपासना मेरा चल रहा है। जहां भी रही, मैं बेंगलोर में भी रही, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ी। साधना आराधना मेरा चलते रहा, लेकिन आराधना भी मेरा रुक गया है। और मेरे पति का ट्रांसफर वाला जॉब रहा, तो मैं 99 में जुड़ी। मेरे पापा समस्तीपुर में थे, चीनी मिल में उस समय जनरल मैनेजर थे। तो गायत्री मंदिर की स्थापना हो रही थी, लेकिन कहीं जमीन नहीं मिल रहा था, तो पापा चीनी मिल में ही डलवा दिए थे। तो वही मैं गायत्री परिवार जानी कि गायत्री परिवार क्या होते हैं। मेरी दीदी की भी शादी शांति कुंज से भी आए थे, सब लोग करवाए थे। तो लेकिन उतना मेरी दीदी के पूरे ससुराल वाले गायत्री परिवार के थे। फिर मैं 99 में जाकर के दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद फिर मेरा लाइफ ऐसे हो गया जैसे कोई पश्चिम जा रहा और अचानक पूरा मुड़ गया। पूरा लाइफ बदल गया। बच्चे छोटे छोटे थे, उनको छोड़ करके भी मैं निकला, मतलब कहाँ कहाँ जा। लेकिन पति का रहा हमेशा ट्रांसफर वाला, तो बस मेरा यही गुरुदेव हमसे काम करवाए कि जहाँ जाती थी वहां जो सोए रहते थे उनको जगाती थी, जो नए थे गुरुदेव से मिलवाती थी, फिर वहां से गुरुदेव हमको दूसरे जगह भी। बस यही मेरा काम रहा, जगह जगह जाके सब लोगों को जोड़ना और ये करना। और तो मैं कुछ की नहीं दीदी, बस यही अभी काम भी है। आप वही कर रही हैं, अभी भी आप। और ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना? हाँ अभी दीदी ये रांची में रहती हैं, बैंगलोर में इनके बच्चे रहते हैं, तो ये आती रहती हैं और बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। और ये
करिए, मैं नहीं करती हूँ। जानती दीदी, सबसे बड़ी खुशखबरी ये रही कि गुरुदेव हमको नहीं छोड़े। बस मतलब ऐसा ऐसा काम करवाए कि कभी मैं सोचती हूँ कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती, क्या कोई नहीं कर सकता ऐसा सब। राज मेरे पति का कल मतलब उनका पेट स्कैन का भी आया, तो पता चला कि जो टिश्यू है वो मतलब मर गया है। बहुत सुंदर, हाँ, वो गुरुदेव बहुत एकदम सुंदर इतना कृपा। जल्दी, हाँ एकदम खड़ा होकर के अभी ये तो पड़ेगा, मतलब कीमो पड़ेगा, लेकिन वो टिश्यू मर चुका है। तो ये मतलब ये गुरुदेव का बहुत बड़ा कृपा रहा। और मेरी जिंदगी का तो मतलब बोले ना कि एक एक चीज गुरुदेव ही हमको कहाँ से कहाँ, शायद मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी कर्ज। मैं तो स्माइल कभी, प्लीज, हाँ स्माइल प्लीज। गायत्री मंत्र का छोटा सा अक्षर स्माइल है ना, हाँ कीप स्माइल। मुस्कुराते रहो। ठीक बिल्कुल है, नहीं। प्रणाम नहीं है दीदी, सभी को प्रणाम। जी, सभी प्रणाम सभी प्रणाम। को वही संभालते हैं दीदी। बहुत अच्छा जी। तो दीदी का एक बच्चा IITN है, बेटी बहुत अच्छी जॉब कर रही है बेंगलोर में, और दामाद भी बहुत अच्छे मिले हैं। और दीदी का पूरा जीवन समर्पित है सिर्फ गुरुदेव के लिए, और बहुत काम किया इन्होंने, इसकी मतलब उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना काम इन्होंने किया है। अरे वाह जी दीदी, वाह। ऐसे ही तो इतना बड़ा वो संगठन खड़ा हुआ है, इतने सारे लोग निकले हैं। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी, जयंती दीदी का हो गया था, मुझे तो याद नहीं रहता ना। हो हाँ गया। शिवाली दीदी हैं, शिवाली दीदी हैं। नंदी दीदी का तो हो गया था फर्स्ट डे में ही दीदी। शिवाली दीदी के आईडी से हैं कोई? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, हम लोग के पास थोड़ा सा और समय है, नहीं तो किरण चावला दीदी हम लोग को बताएंगी कि महिलाओं को क्या कैसे जीवन में, बहुत ही इनका गुण है और कहानी के माध्यम से हम लोग को बच्चे की तरह समझाती हैं, पढ़ाती हैं। शिवाली दीदी, हाँ प्रणाम प्रणाम सभी को। प्रणाम, स्वागत। देवी जी, हम्म। दीदी हम तो बिल्कुल अभी थोड़े ही समय से जुड़े हैं, और आप सबका सुन रहे थे तो बस एक अंदर से एक ऐसी इच्छा हो रही थी कि गुरुवर कुछ तो करा लीजिए, हम कुछ भी नहीं करते हैं। आज सुबह भी मैंने आपको मैसेज एक डाला था, मतलब इच्छा करती है हर जगह जुड़ने की, लेकिन मैं करती कुछ भी नहीं हूँ ज्यादा अभी। तो दीदी बस फोटो ये खोल है। लीजिए और अपना फोटो दिखा, अपना चेहरा तो दिखाइए। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। दीदी बस मैं हर जगह जाती हूँ, हर क्लास में जुड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं सही से करती हूँ। शायद मुझे अभी आता नहीं, लेकिन हाँ मेरे मम्मी पापा वो गायत्री परिवार से ही जुड़े हुए थे, और उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन कभी हम लोगों से किसी चीज के लिए जैसे प्रेशर नहीं किया। हर चीज हम लोग पढ़ाई पढ़ाई करते रहे, फिर मेरी शादी हो गई। लेकिन हाँ शायद पापा जी के मेरे जाने के बाद मेरे को अंदर से कुछ इच्छा हुई है, या जो भी क्या, मैंने एक दीदी के स्टेटस में देखा था, तो उन्होंने मेरी फोटो लगाई थी मेरी एनिवर्सरी पे, मैं अपना छोटा सा बता रही हूँ। तो उन्होंने मेरी फोटो लगाई, साथ में एक उन्होंने एक लगाया था जूम पे आईडी अपनी और ये सब। उसमें एक गुरु जी की किताब का वो हो रहा था, गृहस्थ एक तपोवन। तो मेरी फ्रेंड ने कहा एक बार तो जुड़ो, देखो शिवाली वहां पे मैं बुक पढ़ रही हूँ। तो ये ओ वार्ड में मंजू सिंह दीदी नाम से आती हैं, तो उन्होंने पढ़ी थी। तो मैं तब जुड़ी, तब से मैं बराबर जुड़ के ही रह गई हूँ, और हर जगह जाने की कोशिश भी करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा समझ में भी आने लगा है दीदी। लेकिन आप सबका सुन के तो ये लग रहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। नहीं नहीं। एक इच्छा सब है करवा लेंगे गुरुदेव। आप कहाँ से हो दीदी? दीदी हम फर्रुखाबाद यूपी से हैं। हम्म। बस परिवार अभी में सब तो कुशल मंगल? परिवार हाँ में दीदी, सब कुशल मंगल है? सब बहुत अच्छे हैं। गुरुवर तो इतना करा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और गुरुवर सब कराते ही चले जा रहे हैं हमारा। सब बहुत अच्छा है। और मेरी वो भी बेटी बैंक दिन में तो जॉब चुका करती है। लेंगे वो भी चुका लेंगे। वो आपकी इच्छा होगी ना तीव्र, तो करवा लेंगे, खूब करवा लेंगे काम, और आप संतुष्ट भी रहोगी, है ना। जैसे जैसे ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है। आप ज्ञान सुन रही हो ना, तो सुनते सुनते वो चैन से बैठने नहीं देंगे, है ना, वो करवा लेंगे। आप चिंता मत करना, बस करते रहना, साधना और उपासना करना। साधना निश्चित करना, भोजन में भी अपने साधना का ध्यान रखना। भोजन में हम कैसे क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं,
ना उसका बिल्कुल, तो उससे भी हमारा मन मस्तिष्क बनता है और गुरुदेव करवा लेंगे। ठीक है दीदी। कभी भी कोई उपनिषद की कक्षा हमेशा होती है 4 से 5, आप जुड़िए, समझिए, और कभी भी कोई दिक्कत हो तो हम सभी बहनें, हम लोग सब साथ हैं, गुरुदेव साथ हैं, हम सबके साथ हैं। ठीक है दीदी, और कुछ कहना चाहती हैं तो बोलिए। बस यही दीदी कहना चाह रहे कि अंदर से एक इच्छा है मेरी, हम चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे। लेकिन अभी आज ही जुड़े हैं आपके इसमें, तो आज हम सबकी सुन रहे थे, तो मेरा सोचा कि किसी ने मेरा नाम ले लिया तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक है। बस 3 माला थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है, बस ऐसे ही चल रहा है, अभी शुरुआत है मेरी दीदी। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं दीदी। हेमलता दीदी है हमारे साथ, दीदी का नहीं हुआ, दीदी का आशीर्वाद लेते हैं। हेमलता दीदी का हो गया है फर्स्ट डे मैंने ही, सुना। वर्षा के आए अच्छा, थे। एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन मेरी क्लास थी ना, तो हो सकता है वैसे। रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ, मैंने वो नोट किया था मैंने, वो रह गया था, वर्षा कल की मेरी आई क्लास थी तो थी है एक। हाँ कल वो दीदी है। भारतीय और वो संस्कृति ज्ञान आशा परीक्षा का दीदी का था। ना, हाँ किरण दीदी, आशा दीदी का 2-3 बार मेरे पे फोन आ गया। अब मेरे पास एक ही सिस्टम है, मैं नहीं उठा पा रही हूँ उनका। ठीक है, वो पता आशा नहीं क्या दीदी प्रॉब्लम तो है है उनको। नहीं इस मीना समय, वो दीदी दिख ने नहीं रही। भी हाँ, अभी वो किया, जय गुरुदेव दीदी, मीना दीदी भी है, उन्होंने अभी अपना कैमरा हाँ ऑन किया था अभी। मीना दीदी का, हाँ हो गया। 2 मीना दीदी है। ये मीना कल दीदी, एक एक मीना ही मीना दीदी का दीदी, हुआ इनका था, हो गया था। हाँ, इनका हो गया है। हाँ, चलिए, जिनका नहीं हुआ है प्लीज अपने से अपने आप आइए। को कर नहीं लेते दीदी, दीदी दीदी किशोरी दी प्रणाम। ये मीना दीदी हमारी दिल्ली की है, उनका नहीं हुआ है, उनका लीजिए आज। हैं। अच्छा, ये मीना उनका मीना है दीदी दीदी तो वो है अभी कृपा क्या? तक। करके प्रकट हो। हाँ, मीना दीदी मीना हाँ प्रकट शर्मा हो। उनका जी ली। हैं। प्रणाम दीदी, सभी हाँ, को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। स्वागत। दिख नहीं रही अभी तक तो मुझे। बस सुन रही हूँ, मैं हाँ, कल आपके से घर सुन में रही आपका हूँ हाँ, जिन। स्वागत कर। हाँ, एक मिनट, आवाज आ रही है दीदी? बिल्कुल अब आ रही है, अब दर्शन भी हो रहे हैं, आवाज भी आ रही है। किशोरी दीदी को प्रणाम, किरण दीदी को बहुत बहुत प्रणाम। और अब जुड़ गए हैं आपसे। अब जब मैं सुनती हूँ कि माता पिता जुड़े हुए थे, तो इस बात से मुझे लगता है कि मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि डायरेक्ट आप लोगों के साथ बैठने का अवसर मिल रहा है, सुनने का अवसर मिल रहा है। तो इतना तो पिछला नहीं है, पर गुरुदेव ने हाथ थामा है। और अब किस किस का बताएं, आप सभी, इतना सुंदर परिवार हमारा है, और कर क्या रहे हैं ये तो गुरुदेव जाने। तो दीदी आपके चल पास रहा तो। है, आत्मनिर्माण चल रहा है, और इसके साथ साथ जो कुछ बन पा रहा है, तो सबका समय निश्चित होता है, मुझे यही अनुभव हुआ। क्योंकि यहाँ सबको लग रहा होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे या ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये जो टीम है, एक पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, क्योंकि ये तो चलता रहना है ना, कंटिन्यूअस। तो कहाँ कैसे, अब ये जो गुरुदेव जगह जगह स्तंभ खड़े कर रहे हैं, और ये प्रेरणाएं जो भर रहे हैं, इसका कारण यही है कि जब जैसे हमारी ड्यूटी आएगी तो हम एकदम तैयार रहेंगे। तो दिल्ली में रहने के कारण मेरी जो बिल्कुल रिसर्च चल रही है, वो यही चल रही है कि आज का जो आधुनिक समाज है, उसको हम कैसे अपने अध्यात्म से जोड़ें, और सहज और सरल रूप से कैसे समझा पाएं। क्योंकि ये चीजें यहाँ अभी तो मुझे संभव लग नहीं रही है, क्योंकि जो हमारे ये यूट्यूब वाले गुरु जी हैं, ये कहने का अर्थ है व्हाट्सएप गुरु जी हैं, फेसबुक गुरु जी हैं, इन्होंने इतना सबके ऊपर ये छाए हुए हैं कि सबको लगता है कि हम ही गुरु जी बन चुके हैं, और हमारे जैसा ज्ञान किसी को नहीं है। तो ऐसे में अभी लगता है कि चलो, मुस्कुराहट आती है कि अभी सब अपनी अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट है। तो समय आएगा, और जब गुरुदेव व्यवस्था बनाएंगे, तो अभी मैं समझने की जरूर कोशिश करती हूँ। और साथ में जो काम चलता है वो स्कूल में बच्चों के साथ चल रहा है, जैसे किरण दीदी ने कहा भी था, और बाबूजी भी बार बार कहते हैं कि आपके साथ तो, मतलब जहाँ जो अगर बच्चों के बीच है, हम समाज के बीच में है, और उनके जो भी पेरेंट्स होते हैं, तो वहीं बातचीत चलती है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे पास प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं। तो आज बड़ा निराशा सी हुई थी, तो मैं गुरुदेव से कह रही थी कि कैसे मैं कुछ करूं, मतलब जिस तरीके के वो बच्चे हैं, जैसे वो माहौल से आते हैं, पर मेरा मुझसे रहा भी नहीं जाता। मैं बताती जरूर रहती हूँ बच्चों को किसी ना किसी माध्यम से, और जो मैं उसमें कर पाती हूँ
उसका करने का प्रयास करती हूँ। और जैसे किरण दीदी ने बताया, परिवार में यही रहा कि हमेशा बच्चों से ज्यादा उनके फ्रेंड्स के साथ दोस्ती रही। और ये जो चीजें थी ये बहुत पहले से समझ आ गई थी कि भाई बच्चों के दोस्तों को मित्र बनाएं। और ओपन माइंडेड तो ये था कि पहले से ही, जब मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में थी तो मेरे फैमिली में इतना नहीं था, मेरी मम्मी का थोड़ा रिजिड नेचर था। तो मैंने उसी समय से थोड़ी बोल्डनेस थी, अपनी दोनों बहनें थी छोटी तो उनको बहुत कुछ करा मैंने, और मैंने खुद भी बहुत बोल्ड स्टेप लिए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसी स्थिति बनी, जैसे किरण दीदी ने बताया था, कुछ कुछ कई हम सबकी समस्याएं ऐसी रही हैं, और वो समस्याएं नहीं रही, वो गुरुदेव ने हमें पकाया है। तो जब शादी होके जो हुआ तो वो एक स्थिति थोड़ी रही ऐसी विपरीत परिस्थितियां, लेकिन उसी ने हमें तपा के उभारा भी है, ये भी चीज है। तो चल रहा है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं सब पिछला तो हम लाए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम सब पीछे सहयोगी भी रहे हैं और साथ साथ काम भी हमने किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो किरण दीदी ने कर दिखाया है कि उपनिषद को जन जन तक पहुंचाना, और किशोरी दीदी ने जो यहाँ आके संभाला है साथ साथ, क्योंकि गुरुदेव व्यवस्था में देख रही हूँ हर जगह बना देते हैं, किसी को ऐसा ना लगे। तो ये जो मिलजुल के चल रहा है, ये जो संगठन गुरुदेव ने जो अपने 18 सूत्रों में भी कहा, दीदी यही प्रैक्टिस चल रही है ईश्वर को सर्वव्यापी देखने की, और स्वयं पर ही काम चल रहा है दीदी, अपने कोशों पर चल रहा है। और इस ज्ञान को पचाने की कोशिश हो रही है अब जो मेरा समय चल रहा है। तो धन्यवाद। और बताने के लिए तो यही है, दिल्ली में ही सब कुछ है, दिल्ली से ही स्टार्ट हुआ है। और बाबूजी ने एक बार कहा था, तो इस चीज की आशा है कि आप दिल्ली में लैंप हाउस बनेंगे। तो बहुत सुंदर। ये लग रहा है कि जैसे दीदी अमेरिका में बैठ कर रही है इतना कुछ, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा मुश्किल है, अमेरिका से भी ज्यादा मुश्किल है दीदी। मैं अमेरिका में कर नहीं रही, दिल्ली में ही बिहार कर तो रही हूँ। पूरा लगा हुआ है, मैंने ये चीज नोटिस की है कि बिहार में तो कुछ ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा है कि इतने लोग हैं और बहुत चीजें कर रहे हैं। जी इसके लिए भी हम धन्यवाद। सभी के आभारी हैं, धन्यवाद है। बहुत बहुत प्रेरणाएं मिल रही हैं, और आपने ये जो चलाया ये भी, इससे भी बहुत प्रेरणा मिलती है सभी को, सबको दीदी सुन के। आपको मैं आज किससे मिलवाती हूँ, आज मैं आपको एक वीआईपी से मिलवाती हूँ। उनका नाम है लीना सिन्हा दीदी। जरा अनम्यूट करना और अपने आपको पिक्चर भी खोल दीजिए। ये जिन्होंने मुझे पहली बार उपनिषद का नाम सुना था वो यही है। ये रही, ये हमारी रेडियो पर हम दोनों बहनों ने। नमस्ते। ये लीना दीदी, दीदी आप ही बताएंगी। ये लीना दीदी प्रिंसिपल हैं, संस्कृत की पीएचडी हैं। जी दीदी आप ही बोलिए, सबको हटा देती हूँ, रिमूव पेन, आप ही आइए। क्या बताऊं? मुझे नहीं मालूम क्या बताएंगी भाई, हम लोग अब क्या कर रहे हैं अपने क्या बारे में बताइए। उपनिषद पर आप जो चर्चा कर रही हैं? हम लोग ना रोज उपनिषद पढ़ते हैं आपकी। हम्म। अच्छा। अब आपके गुड। सामने तो मैं क्या बोलूं, अभी तक एक अभी बच्चा तक बोले कौन कौन से अध्यापक के उपनिषद सामने। आप लोगों ने पढ़ लिए हैं? अभी तक किस किस उपनिषद पर चर्चा हो चुकी पूरा है? ज्ञान खंड जो है हम लोगों ने तीसरी बार कर रहे हैं। अच्छा, ज्ञान प्रणाम खंड कर दीदी। लिया पूरा। हाँ आप हम लोग ना अभी महिला दिवस के लिए जुड़े हुए हैं, तो आप हाँ। पहले अपने बारे में थोड़ा सभी दीदियों को बता दें, और अच्छा। अपना परिचय कहाँ रहती हैं, और उसके बाद गुरुदेव की कैसी आपकी साधना चल रही है, गुरुदेव से कब से जुड़ी है ना, ये सारे बारे में और थोड़ा ज्ञान आप अपना बताएं। प्रणाम दीदी। गुरुदेव से मैं जुड़ी हुई हूँ, यद्यपि बहुत दिनों से 1995 से जो है वो जुड़ी हूँ। और अखंड ज्योति मैंने 1985 से पढ़नी शुरू की है। 85 से पढ़ने के बाद तो समझिए कि एक तरह से जुड़ी ही गई थी। लेकिन सहसा गायत्री शक्तिपीठ से जब से जुड़ी हूँ मैं, तो वो 1995 से। और मैं गायत्री परिवार से तो जुड़ी ही हूँ, और भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं जो कर रही हूँ, गुरुदेव की प्रेरणा से होता है। किरण चावला जी के साथ हमने प्रज्ञा पुराण किया था 4 खंड। जब गुरुदेव की जन्म शताब्दी थी तब हमने शुरू किया था इस कार्य को, और इसमें 4 साल हमें लग गए चारों खंड पर काम करने में।
रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यह प्रोग्राम आता था। और आजकल हम लोग शिव पुराण पर काम कर रहे हैं। चूंकि किरण चावला जी अमेरिका चली गई तो अब नई फ्रेंड बनी, उनके साथ हम शिव पुराण कर रहे हैं। और इस बीच हमने भर्तृहरि शतक पर भी कार्य किया था, जिसमें कि वैराग्य शतक पर, नीति शतक पर, श्रृंगार शतक पर कार्य किया था। और किरण चावला जी के साथ हमने श्रृंगार शतक किया था। तो इनके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है और बहुत जिज्ञासु हैं किरण चावला जी। हर चीज चाहती हैं कि हाँ ये कार्य हो, वो कार्य हो। और जो गुरुदेव पर हमने प्रज्ञा पुराण शुरू किया था, उस समय भी यही था कि मुझे जाना था हरिद्वार देखने के लिए कि मैं जाऊंगी गुरु जी का जन्म शताब्दी समारोह देखने। तो उन्होंने कहा कि लीना ऐसे तो सभी जाएंगे, हम लोग गुरुदेव को गिफ्ट देते हैं प्रज्ञा पुराण का। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, चलिए। तो हमने उसी दिन शुरू किया। दूसरे दिन हम लोग गए थे तो उसके बाद हादसा ये हो गया था, जिसके कारण हम लोगों को लौटना पड़ा। और मैं खुद जो है संस्कृत से पीएचडी हूँ उपनिषद पर, हमने पीएचडी किया है। 108 उपनिषद गुरुदेव का है, जिसमें कि ज्ञान खंड है और ब्रह्म विद्या खंड है, साधना खंड है। तो इन तीनों खंडों को हमने उस समय पढ़ा था, जिसमें सबसे अच्छा अगर कहिए तो कठोपनिषद तो है ही। श्वेताश्वतर उपनिषद भी बहुत बढ़िया है। और ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्रों में ही बहुत कुछ जानकारी दे दी गई है। अगर आप लोग सच में चाहती हैं कि हाँ उपनिषद में हम डूबे, तो कठोपनिषद तो जरूर पढ़िए। और आजकल मैंने दुर्लभोपनिषद गुरुदेव का देखा, जो कि कहीं नहीं मुझे मिला था, लेकिन गुरुदेव का है दुर्लभोपनिषद। और उसमें इतनी सुंदर जानकारी है कि सच में आनंद आ जाता है। तेजो बिंदु उपनिषद उसमें है। कभी अगर वो मिल सके आप लोगों को तो वो जरूर पढ़िए, तेजो बिंदु उपनिषद। और उसमें आपको पता चलेगा कि वास्तव में जीवन है क्या। हम लोग जीवन और जगत इन दोनों को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ढूंढने के लिए एकमेव समर्पण तो आवश्यक है ही, अखंड विश्वास भी आवश्यक है, अटूट लगन चाहिए, और जिज्ञासा चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो समर्पण, श्रद्धा, विश्वास प्राय प्राय हो जाता है, लेकिन स्थिरता उसमें नहीं आती। उस स्थिरता के लिए हमें उपनिषद के अनुसार चलना पड़ेगा, जिस तरह से उपनिषद में बताया गया है ना कि एक बहुत ही सुंदर उसका मंत्र है, प्रणवो धनु शरो ह्य आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। इसका अर्थ है कि प्रणव मतलब ओंकार, ओंकार है धनुष, प्रणवो धनुष, शरो ह्य आत्मा मतलब यह आत्मा जो है वह क्या है, बाण है, और ब्रह्म उसका लक्ष्य है। तो बिना किसी आलस्य के उसको वेदना पड़ता है। उसके मर्म को जिस दिन हम वेद देते हैं तो बस परमात्मा से जुड़ाव हमारा हो जाता है। तो हम सभी जीवात्माएं हैं और परमात्मा से जुड़ने के लिए ही इस संसार में आए हैं। लेकिन परमात्मा से जुड़ने में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है हमारी, वो है प्रवृत्ति मार्ग की, मतलब कि प्रेय मार्ग जिसको हम कहते हैं। कठोपनिषद में आपने सुना होगा, जो नचिकेता यमराज को कहता है कि हम जो है किस मार्ग को अपनाएं, और यमराज बताते हैं कि तुम्हें अध्यात्म मार्ग में ही आगे बढ़ना है। अगर तो पहले तो वो बहुत सारे प्रलोभन देते हैं कि बेटा ये ले ले, ये ले ले, लेकिन वो बोलता है नहीं, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। तब उन्होंने बताया है कि श्रेयस और प्रेयस ये दो मार्ग हैं, और विवेक का प्रकाश जब हमारे अंदर उतरता है तो हमें पता लगता है कि हाँ, हम सांसारिक मार्ग में जो डीपली चले जाते हैं, रिश्ते नातों के बंधन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये आसक्तियां, विरक्तियां, मतलब आसक्ति का ही दूसरा पक्ष है विरक्ति, लेकिन इन दोनों से आगे हम अनासक्त हो जाए, मजा आ जाता है जीवन में। ब्रह्मानंद का स्वभाव है आत्मा का। तो गुरुदेव की किताब जो है गायत्री महाविज्ञान, गायत्री महाविज्ञान में गायत्री उपनिषद भी है, वो भी जो है आद्योपांत पढ़ेंगे तो उसमें भी ब्रह्म भाव की स्थापना हो जाती है अपने मन के अंदर। तो मन ही सब कुछ है, मन एव कारणम बंधन मोक्ष एव, कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो हमें कैसे करना है इस मन को नियंत्रित,
बस इसी पर काम करना है। लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना सजाने के लिए अपने शरीर को, मैं कहती हूँ कि मन के ब्यूटी पार्लर में जिस दिन हम उतर गए तो उस दिन सजावट हमारी परमात्मा करते हैं या गुरु करते हैं, और फिर जो है इंसान अपने आप में चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो टीआरपी अपनी बढ़ानी है कि टीआरपी हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया और परफॉर्मेशन हो गया। यानी कि जैसे ही हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो मन पर कार्य करें। मन पर जितना हम काम करेंगे उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये मन ही बंदर है और मन ही को सुंदर बनाना है। एक मिनट, सॉरी, इम्पोर्टेंट वो कॉल आ गया है, मैं बात। जी जी, ये लीना दीदी ने तो जब हम रेडियो पे जाते थे तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था उपनिषद का नाम, तो कठोपनिषद का इतना उदाहरण दिया करती थी तो मुझे, और मैं कहानियों में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी, तो दीदी कहते थे कि तुम उपनिषद पढ़ो। तो पहला उपनिषद उन्हीं के हाथ से एक किताब पकड़ी थी, उन्होंने एक पीएचडी किया से हुआ कैसे था। ऑर्डर करूँ? जी दीदी। ये है। और फिर रेडियो पर हमने 4 साल, हमने 4 साल लगे हमको 4 भाग करने में। दीदी को तो पढ़ने नहीं पड़ता था, मैं बैठ के एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के तैयार करके आया करती थी, और मैं एंकर बन जाती थी रेडियो मान रचना 107.8 पर। हम हैं आपके साथ, आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ हैं लीना सिन्हा, और हम बात कर रहे हैं प्रज्ञा पुराण पर। इस तरीके से हम काम करते थे, और दोनों बहनें गुरु बहनें। तो सब लोग कहते थे आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं क्या, कभी बहन भी किसी बहन को नीचा करती है क्या? केमिस्ट्री तो अच्छी होनी थी। तो इतनी ऊंची केमिस्ट्री के साथ हम लोगों ने इतना ज्यादा आनंद से काम किया था। फिर गीता भी किया हमने आशुतोष जी के साथ, वैराग्य शतक किया, 4-5 साल लगे। इतने बीच में चावला जी का एक्सीडेंट भी हुआ था, मालूम आपको? 5 साल वो रिकवर कर रहे थे और 4-5 साल हम रेडियो पे काम कर रहे थे। बड़ा कठिन समय था, लेकिन दीदी का बहुत बड़ा सहयोग और गुरु सत्ता का आशीर्वाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी होने वाला है, हाँ हो गया है। आज रमन दीदी, शकुंतला दीदी, शशि दीदी, नीमा दीदी, मुझे लगता है 2 शकुंतला दीदी थे, एक और भी थे, लक्ष्मी दीदी, शिवाली और मीना शर्मा दीदी, लीना सिन्हा दीदी। और मैं चाहती हूँ किशोरी दीदी कि कल मातृ को भी ले ले, नहीं मातृ के बिना तो अधूरा अधूरा लग रहा है। उनका आशीर्वाद लेकर फिर हम आगे शुरू करें आगे की। और अगर आपको लगता है कि आप को जरूर जिसने जरूर प्रेरणा दी, किसी ने हमको आगे बढ़ाया, उनको भी ले लीजिए, ठीक है? उनको लेकर ले लीजिए एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम आपस में बिन प्रतीत हाँ, कोई ना महिलाएं तो प्रीति। होनी चाहिए। हाँ रिकॉर्डिंग अब बंद कर दिया जाए तब बात करते ठीक है। हैं। तो हम लोग आपस में मिलकर जिससे भी हमने पढ़ा है उनका धन्यवाद करते हुए हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं, और अपने जीवन को हम साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आज हम इसको विराम देते हैं, तो कल फिर पुनः इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।